फिल्म अतरंगी रे वर्ष 2021 की चौथी ऐसी फिल्म है जिसमें हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के की प्रेम कहानी दिखाई गई है। इसमें तो हीरो भी तथाकथित देशभक्त अक्षय कुमार है। सभी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और अधिकांश कलाकार हिंदू या हिंदू नाम वाले ही हैं। देश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ढेरों सरकारें इसके विरुद्ध कानून बना चुकी हैं। समाज में इसे लेकर भारी आक्रोश है। फिर भी लगातार ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनसे लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा सके। ये फिल्में न सिर्फ बन रही हैं बल्कि सेंसर बोर्ड जैसी संस्थाएं उन्हें बेरोक टोक पास कर रही हैं। कुछ बातें इससे बहुत स्पष्ट हैं। पहला, आक्रमणकारी मजहब जानता है कि फिल्मों से बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। हिंदू समाज सोशल मीडिया पर कितना भी रोए गाए, उनकी बेटियां फिल्मों से ही सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि उन्हें देश, धर्म और समाज के बारे में बताने वाला अब कोई नहीं। दूसरा, गजवाए हिंद के लिए पैसों की कोई कमी नहीं। फिल्में बनाना बहुत महंगा काम है। यदि बहुसंख्यक हिंदू समाज किसी फिल्म की कहानी से नाराज होता है तो इससे फिल्म के बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कोविड काल में फिल्म उद्योग पहले से ही संकट में है, लेकिन लव जिहाद को प्रमोट करने वालों पर कोई संकट नहीं। इस फंडिंग में बड़ा हिस्सा मीडिया का भी है। तीसरा, जो लोग ऐसी फिल्में बनवा रहे हैं उनका नाम भी हमें पता नहीं होता, ना कभी पता होगा। लव जिहाद की शिकार लड़कियां उनके भोग के काम नहीं आती होंगी, फिर भी ये लोग अथाह पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि मजहबी व्यक्ति मानता है कि कौम का दुनिया के किसी भी कोने में भला हो तो इसमें उसका भी व्यक्तिगत भला होगा। अल्लाह के पास नहीं, यहीं इसी दुनिया में होगा। वो ये भी जानता है कि जो काम पर्दे के पीछे रहकर किया जा सकता है वो सामने आकर कभी नहीं कर सकते। चौथा, सफल हिंदू का पेट कभी नहीं भरता। कितना भी पैसा हो जाए, सफल हिंदू तब भी बिकाऊ होता है। अक्षय कुमार जैसे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि उनकी फिल्मों के झांसे में आकर हर वर्ष सैकड़ों नासमझ लड़कियां मारी जा रही हैं। उनके कृत्य से किसी का जीवन भी नष्ट हो जाए तब भी उन्हें पैसा अधिक प्यारा होता है। उन्हें पता है कि बाद में देशभक्ति का नाटक करके सारे पाप धोए जा सकते हैं। पांचवा, जो हिंदू लव जिहाद या उसे बढ़ावा वाली फिल्मों के विरुद्ध लड़ रहे हैं वे तो अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। हालांकि ऐसा करने पर उन्हें ही प्रेम का दुश्मन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में टांग अड़ाने वाला करार दिया जाता है। उनके पास ना तो संसाधन है और ना ही इतनी समझ कि इस आक्रमण से कैसे निपटा जाए। सेकुलर व्यवस्था में सूचना प्रसारण मंत्रालय या सेंसर बोर्ड जैसी संस्थाओं से बहुत उम्मीद रखना व्यर्थ है। भाजपा की सरकारें लव जिहाद के विरुद्ध कानून बना रही हैं, लेकिन कानूनी उपायों की भी अपनी सीमा होती है। कानून तब कुछ नहीं कर पाता जब पीड़ित पक्ष का ही ब्रेन वॉश हो चुका हो। ले देकर बहिष्कार ही एकमात्र उपाय बचता है। फिल्म वालों का फैन बनने से बचिए। सलमान, शाहरुख और आमिर ही नहीं, अक्षय कुमार के भी इस बहरूपिये की फिल्मों को देखिए तो समझ में आ जाता है कि उसके पीछे भी उन्हीं शक्तियों का हाथ है जिन्होंने बॉलीवुड को खानवुड बनाया है। सारा अली खान जैसी हीरोइनों के मंदिर मंदिर जाने पर भाव विभोर होना बंद कीजिए। उनका एकमात्र भगवान पैसा है, वरना अपनी माँ की कहानी तो सारा अली खान को भी पता ही होगी। उनकी माँ भाग्यशाली हैं कि आज भी जिंदा हैं, लेकिन उन सैकड़ों लड़कियों का क्या जिनकी पूरी जिंदगी बुर्के में कैद होकर खत्म हो जाती है या फिर जो सूटकेस में भरकर किसी नाले में फेंक दी जाती हैं।